बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम रसूलान, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माँ बाप से मिलने के लिए तो करीबी जो बिल्कुल शहर के लोग होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा दिक्कत पैदा करते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी किसी दूर परे के शहर में हो जाए तो फिर तो जेन्युइन न सिर्फ सबसे बड़ा मसला आपका मियाँ होता है, क्योंकि मियाँ जॉब कर रहा या बिज़नेस कर रहा हो तो हर महीने 2-3 रोज़ निकाल के इतनी दूर ससुराल में आना और जाना ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, इसी तौर पे अगर सास ससुर साथ रहते हैं तो उन्हें जो खर्चे का बिल है वो नज़र आता है। लड़कियों को खूबसूरती नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं। उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर ये भी प्रैक्टिकल, शादी लेट हो रही हो, रिश्ता ना मिल रहा हो, तो ऐसे में अगर कोई दूर पर एक लाइक आप रहते इस्लामाबाद और लाहौर हो, रिश्ता आपको कराची से मिल रहा हो, तो ये वाइबल नहीं है। क्योंकि जितने लोग करते हैं बाद में उनकी बेटियां शिकायत करती हैं। ये पहली शिकायत मिस आज़म ने की है। सर जी, जिस लड़की की शादी दूसरे शहर में हो गई हो और उसके मेके वालों से मिलवाने के लिए लड़के वाले अफोर्ड ना कर सकते हो तो कैसे हैंडल किया जाए? मेरे बच्चे, ये अब हैंडल होना मुश्किल है, अब तो सब्र ही करना पड़ेगा। और या फिर आप खुद कमाने लग जाओ, क्योंकि या अगर मियाँ को आप असिस्ट कर पाओगे माली तौर पे, ये ज़िद नहीं है। मियाँ के साथ आप हर वक्त वो भैंसे की तरह सींग फंसा के बैठ जाओ, दैट्स नॉट फाइन, दैट्स नॉट राइट। आपकी ज़िंदगी जहर बन जाएगी। तो जिस घर में आप हो फिर आपको फ़ोन पे रब्ता ज़्यादा करना पड़ेगा, या बहन भाइयों की शादी ब्याह पे वो भी आपके ससुराल वाले अफोर्ड कर सकते होंगे तो बार बार आया जाया जाएगा। जैसे बैरून मुल्क वाले होते हैं, वो हर मौके पे नहीं आते, पूरे कई सालों में मुंतखब करते हैं किस बहन की शादी पे जाना, किस भाई की शादी पे जाना, तो बाद मौके वो छोड़ देते हैं। इसी तौर पर दूर शहरों में रहने वालों को भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और इसके साथ अगर आप समझ लें, शादी से पहले समझ लें, तो आप इसको एड्रेस कर सकते। शादी के बाद तो फिर आपको वहीं एडजस्ट होना पड़ता है। मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर हूं एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद। ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौइयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट। अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए। और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा। और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं। मिस सिरम कहती हैं कि सर जी, मेरी नंद के ससुर भी उनको इसी तरह पैसे देते हैं जैसे आपने बताया, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा बेटा, मुझे आपकी जो बात बहुत अच्छी लगी,
आपने अपनी नंद के ससुर की बात बताई, लेकिन आप अपनी बात गोल कर गए, यानी होपफुली अच्छा हो आपके यहाँ। लेकिन ये रवैया बहुत अच्छा है कि हर वक्त इंसान गिले और शिकवे का झंडा पकड़ के तो स्टेडियम में ना लहराता फिर। दैट्स गुड, चीज़ें होले होले बेहतर हो जाती हैं, आज नहीं होंगी तो अगली नस्ल में हो जाएंगी। और मिस कंवल कहती हैं सर जी मैं ख़ुद को बदलना चाहती हूँ, मगर मेरा मसला ये है कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ। अच्छा, इसी तौर पे ईसा वो कहते हैं कि सर मुझे पता नहीं क्या बीमारी है, मुझे हर चीज़ ही बुरी नज़र आती है और मैं इसमें इंजॉय करता हूँ, क्या मुझे इसकी कोई कीमत तो अदा नहीं करनी पड़ेगी? जी आप दोनों, बल्कि आप जैसे जितने लोग हैं जो ज़िंदगी में नेगेटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी को सोचते हैं और नेगेटिविटी को यूँ समझें कि परवान चढ़ाते हैं, इनको वो थोड़ी सी कीमत देनी होती है, वो सुन ले। फिर भी आप आमादा हो तो बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा आप नेगेटिविटी को फैलाइए। सबसे जो बड़ी कीमत है जो आपकी नज़र में मुमकिन है मामूली सी हो, वो अल्लाह जी की मुस्तकिल नाराज़गी है। मेरा रब पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को पसंद करता है, उसी को वो परवान चढ़ाता है, उसी को वो ईमान करार देता है। ईमान उम्मीद है, रोशनी है, नेगेटिविटी नहीं है। दूसरा मेरा ख्याल है फरिश्ते भी रोज़ तंग आते होंगे कि कैसा बेहुदा बंदा है, इसकी रोज़ शिकायतें लिखनी पड़ती है, लेके जानी पड़ती है। तीसरा आपके वालिदैन कानों को हाथ लगाते हैं, किसको जन्म दिया, किसने हमारे घर में जन्म लिया जो हमारी जान अजाब में आई। बहन भाई खुद आपसे तंग होते हैं, वो आप सामने ना हो तो खुश होते हैं, आपके आने पे तो एक यबूसत तारी हो जाती है कि अब ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। दोस्त आपको साथ बिठाने पे तैयार नहीं होते। और मैं एक मज़े की बात बताऊं, जब आईना है आपका अपना बाथरूम का या कमरे का, ये भी आपसे रूठ जाता है, ये भी आपकी शक्ल देखकर आपको कभी नहीं बताता कि तेरी शक्ल अच्छी है, वो तुम्हें बताता है कि तेरे माथे पे 12 बजे हुए किसी काम के नहीं लग रहे। तो ऐसे लोग कितने भी खूबसूरत हों, आईना देखकर भी दुखी रहते। और सेकंड लास्ट बात ये है कि अगर कभी खुशबख्ती ऐसे लोगों के घर पे दस्तक देने आए तो ऐसे करके हाथ बढ़ाती है, दस्तक देने से पहले रुक जाती है कि नहीं इस बंदे को खुशबख्ती नहीं चाहिए, वहाँ से वो चली जाती है। और आखिरी बात, ऐसे लोग उल्टे लटक जाएं, मुस्कुराहट को दावतें दे लें, मुस्कुराहट को वो बंदे भेज लें, मुस्कुराहट के लिए लिख लिख के नामा और नामा भर भेज लें, मुस्कुराहट उनके दर पे नहीं आती, उनके घर पे नहीं आती, उनके दिल पे नहीं आती, उनकी आंखों पे नहीं आती, और लोग फिर इनको सड़ू कह के बुलाते हैं। तो आज वो सड़ू, वैसे मज़े की बात बताऊँ, इन 7 बातों के अलावा एक चीज़ और भी है जो छोटी सी कीमत है, चुकाइए और मज़े कीजिए, नेगेटिव रहिए। और वो कीमत ये है कि बीमारी आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है, ज़रा सी दर्ज मिले, ज़रा सा गुंजाइश वो अंदर घुस के आती है, कभी आपके दिल पे अटैक करती है, कभी आपके गुर्दों पे, कभी फेफड़ों पे, कभी आपके जो भी उज़्व उनको मिल जाए। ऐसे नेगेटिव लोगों का जिस्म जो है बीमारी की अमाजगाह बनता है, क्योंकि उनको तो दुआ भी कोई नहीं मिलती। तो आपको मैं प्यारे तो नहीं कहूँगा, कम प्यारे लोगों, इंसान के बच्चे बनो, बी पॉजिटिव, चीज़ों को अच्छे एंगल से लिया करो, कभी इंसानों के बारे में अच्छा सोचने का मज़ा लो। जो लोग फीकी चाय पीते हैं उसी के आदी हो जाते हैं, कभी उसमें मीठा डाल के देखो तो फिर आपको और मीठा डालने को दिल करता है। ज़िंदगी की बेरंगियाँ बिल्कुल बेनूरी पे चली जाती हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में रंग हो दोस्तों के, मोहब्बत के, दुआ के, और लोगों की खुशगुमानी के, लोगों की मोहब्बत के, और सबसे अहम ये कि ख़ुद रब आपसे राज़ी हो, तो यकीन मानिए आपके दिल में से नेगेटिव वेव्स और जो निकलती हैं, आपका ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, आप उससे बच सकते हो। पर इट्स योर चॉइस। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।